बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह के बयान और खड़गे की प्रतिक्रिया से जुड़ा आपका विषय एक राजनीतिक टकराव का हिस्सा है, जिसमें वंदे मातरम को लेकर पुरानी और नई बहसें फिर उभर आई है। शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के समय में वंदे मातरम के नारे लगाने वालों को जेल भेजा जाता था। इस बयान का उद्देश्य कांग्रेस नेतृत्व को राष्ट्रवादी प्रतीकों से दूरी बनाने का आरोप देकर घेरना था। शाह का तर्क यह था कि कांग्रेस ने इतिहास में कई मौकों पर राष्ट्रगीत को राजनीतिक रूप से दबाया और धार्मिक तुष्टीकरण के चलते इसके खिलाफ माहौल बनाया। वह इसे उस लंबी राजनीतिक धारा से जोड़ते हैं जिसके अनुसार कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रवादी नारों और प्रतीकों से लगातार परहेज करता रहा है। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान का सीधा पलटवार किया और कहा कि सरकार असली मुद्दों, खासतौर पर रुपए के गिरते मूल्य, महंगाई और आर्थिक दबाव से ध्यान हटाने के लिए वंदे मातरम जैसे भावनात्मक मुद्दों को संसद में उछाल रही है। खड़गे का यह कहना था कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और लोग रोजमर्रा की तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इन वास्तविक समस्याओं पर चर्चा से बचने के लिए सांस्कृतिक और भावनात्मक बहसें छेड़ती है। उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष राष्ट्रगीत के सम्मान पर नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ तक कि आकाशवाणी उस वक्त एक ही माध्यम था, आकाशवाणी में किशोर कुमार की आवाज ही नहीं आती थी, ड्यूएट गाने भी लता जी की आवाज में ही आते थे। मान्यवर, पूरे देश को जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया और कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। मान्यवर, प्लीज आप बैठिए। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री ने बैठ जाओ रामदास। अरे दिग्विजय जी, अब नौकरी पक्की है इस आयु में, क्या कर रहे हो भैया? अब नहीं जाएगी नौकरी। मान्यवर, मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है दूसरे सदन का। मान्यवर, दूसरे सदन की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से रमेश जी क्या कहा? रमेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। मान्यवर, आप बैठिए। मान्यवर, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की
शुद्धतम आत्मा से जुड़ा हुआ गीत कहा। बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वंदे मातरम ने हमारे आजादी के आंदोलन को गति देने का काम किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भिखाजी कामा और वीर सावरकर ने जो भारत का त्रिवर्ण ध्वज निर्मित किया था, उस पर स्वर्णिम अक्षर में एक ही नाम था, वंदे मातरम। मान्यवर, बर्लिन के ओलंपिक्स में भी 1936 में गुलामी के कालखंड में भी जब हमारे हॉकी की हमारी टीम को उत्साह की जरूरत थी, प्रेरणा की जरूरत थी, कोच ने लाइन में खड़े कर भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान किया और हम गोल्ड मेडल जीतकर आ गए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई तब से हमारी तो पार्टी की रचना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये देश अपने मूल संस्कृति के आधार पर, मूल विचारों के आधार पर चलना चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी की स्थापना थी। मान्यवर, इस संसद में वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया है। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।